हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तत्व जिसे अगर हम ब्रह्मांड का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किंग ऑफ एलिमेंट्स के रहस्यों को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं। जो बेहद नरम पेंसिल की लीड हम रोज इस्तेमाल करते हैं और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ यानी हीरा, क्या हो अगर कोई कहे कि ये दोनों बिल्कुल एक ही तत्व से बने हैं? है ना हैरानी की बात। यही विरोधाभास तो कार्बन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे तत्वों का राजा कार्बन आखिर क्या है। फिर टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। उसके बाद एलोट्रोप्स यानी हीरे से ग्राफीन तक का सफर देखेंगे। फिर ऑर्गेनिक बनाम इनऑर्गेनिक कार्बन का अंतर समझेंगे और अंत में देखेंगे हमारी दुनिया में कार्बन का असली महत्व। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, तत्वों का राजा कार्बन के स्थान को समझना। ये नंबर देखिए, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग यौगिक या कंपाउंड्स। सच में ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है जितने बाकी सारे ज्ञात तत्वों को एक साथ मिलाने पर भी नहीं बनते। मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसकी इस जादुई खूबी का राज इसके इस बेसिक पीरियोडिक प्रोफाइल में छिपा है। क्लास 10 केमिस्ट्री के नजरिए से इसे देखें तो इसका केमिकल सिंबल है C और एटॉमिक नंबर है 6। ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 और पीरियड 2 में मौजूद है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 12.011 है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बस यही वो नंबर है जो इसके हर रासायनिक चमत्कार की असली नींव है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, टेट्रावैलेंसी व कैटेनेशन, द अल्टीमेट लेगो ब्रिक। क्लास 10 साइंस का ये एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। कार्बन बिल्कुल एक अल्टीमेट लेगो ब्रिक की तरह काम करता है और इसका पहला कारण है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक कार्बन एटम अपने 4 सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को साझा करके यानी शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये कार्बन को जुड़ने के लिए 4 अलग अलग बॉन्डिंग साइट्स देता है। इस प्रोसेस को हम एक लेगो एनालॉजी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कार्बन के 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं। एक लेगो के सेंट्रल हब की तरह ये दूसरे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ऐसा करके ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और मीथेन यानी CH4 जैसे बेहद स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाता है ना? एकदम सिंपल। अब आते हैं इसकी दूसरी सुपर पावर पर, जिसे कहते हैं कैटेनेशन। ये कार्बन एटम्स की एक बहुत ही अनोखी क्षमता है। इसमें कार्बन सीधे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर स्थिर और लंबी चेन्स या बड़े बड़े छल्ले बना सकता है। कार्बन का छोटा सा साइज और इसके बॉन्ड्स की जबरदस्त मजबूती ही इस अनंत संरचनाओं के निर्माण को संभव बनाती है। और कैटेनेशन का रिजल्ट क्या होता है? वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में साफ दिखता है, बिल्कुल इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स की तरह। कार्बन सीधी चेन्स बना सकता है, पेड़ों की शाखाओं जैसी ब्रांच चेन्स बना सकता है और साइक्लोब्यूटेन जैसे बंद छल्ले यानी क्लोज्ड रिंग्स भी बना सकता है। और तो और ये सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। ज्यामिति की ये जो वैरायटी है ना, ये सचमुच बेजोड़ है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, एलोट्रोप्स, हीरे से लेके ग्राफीन तक। क्लास 10 के सिलेबस में एलोट्रोप्स की डेफिनेशन बहुत मायने रखती है। सरल शब्दों में, जब एक ही भौतिक अवस्था में एक ही तत्व के अलग अलग रूप मौजूद हों तो उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। ये सब एटम्स की अलग अलग अरेंजमेंट के कारण होता है और इसी वजह से एक ही तत्व पूरी तरह से अलग दिख सकता है और बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव भी कर सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस कंपैरिजन को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ हीरे का बेहद कठोर 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहां हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम से एकदम मजबूती से जकड़ा हुआ है। और वहीं दाईं तरफ ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो 2D शीट्स में सजा है। इन लेयर्स के बीच के बॉन्ड्स काफी कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। इस टेबल को देखकर ये बात और भी साफ हो जाती है। हीरे की 3D स्ट्रक्चर इसे एक इंसुलेटर और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बनाती है। वहीं ग्रेफाइट की 2D लेयर्स उसे नरम, फिसलने वाला और बिजली का अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर बनाती हैं। और सबसे कमाल की बात,
अगर हम ग्रेफाइट में से सिर्फ एक सिंगल 2D लेयर निकाल लें तो वो ग्राफीन बन जाती है, जो पारदर्शी है, तांबे से भी बेहतरीन कंडक्टर है और अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मतलब सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट बदली और पूरा का पूरा मटेरियल ही बदल गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, ऑर्गेनिक बनाम इनऑर्गेनिक कार्बन के बीच की लाइन खींचना। केमिस्ट्री में ये वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन में बड़े और जटिल कोवलेंट चेन्स और रिंग्स होते हैं, और सबसे बड़ी पहचान, इनमें लगभग हमेशा कार्बन हाइड्रोजन यानी CH बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि मीथेन, हमारा DNA या फिर प्लास्टिक। इसके एकदम उलट इनऑर्गेनिक कार्बन स्ट्रक्चर्स बहुत सरल होते हैं। इनमें CH बॉन्ड्स नहीं होते और ये ज्यादातर मिनरल्स या सिंपल गैसों के रूप में मिलते हैं। लेकिन साइंस में अपवाद यानी एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, चूना पत्थर में पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट, साइनाइड्स और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे कार्बाइड्स, इन सब में कार्बन होता है, फिर भी इन्हें कड़ाई से इनऑर्गेनिक ही माना जाता है। यहां तक कि हमारे शुद्ध एलोट्रोप्स जैसे हीरा और ग्रेफाइट भी इसी इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 5 पर। हमारी दुनिया में कार्बन ब्रह्मांड का आधार। जीवन कार्बन आधारित है, ये लाइन हमने अक्सर सुनी होगी। अपनी असीमित रूप से जुड़ने की ताकत के कारण कार्बन ही वो प्राइमरी ढांचा या स्कैफोल्डिंग है जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और DNA को बनाता है। जरा सोचिए, अगर कार्बन ना होता तो इस धरती पर जीवन का कोई वजूद ही नहीं होता। और ये सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में भी कार्बन का ही राज है। ग्रेफाइट की उन्हीं फिसलने वाली लेयर्स का इस्तेमाल पेंसिलों में और मशीनों के अंदर ड्राई लुब्रिकेंट्स की तौर पर होता है, यहां तक कि मॉडर्न फ्यूल सेल्स की प्लेट्स में भी। दूसरी तरफ हीरे की जबरदस्त कठोरता उसे इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है, और इसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये आभूषणों में भी बेमिसाल चमक बिखेरता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। कार्बन एलोट्रोप्स का सिस्टम चरम सीमाओं की एक ऐसी आश्चर्यजनक रेंज है जो हैरान कर देती है, खासकर तब जब हम याद करते हैं कि ये सब एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं। सच में एक ही चीज का इतने सारे किरदारों में ढल जाना किसी जादू से कम नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हमें भविष्य की ओर सोचने पर मजबूर करता है। थियोरेटिकल ग्राफाइन जैसे कार्बन के और कौन से नए अनदेखे एलोट्रोप्स हो सकते हैं जो आने वाले कल की तकनीक को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। इस किंग ऑफ एलिमेंट्स की दुनिया में संभावनाएं वाकई अनंत हैं। इस रोमांचक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।